नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय है हमारा हिंदी। जो घाला असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन पेपर है, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। हमने 1 से लेके 5 तक जो है क्वेश्चन पेपर उनके विभाग ए, बी और सी देख लिए। अगर आपने नहीं देखे हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पेपर 6 विभाग ए। लेखक के जन्मदिन का भेद किस प्रकार मालूम हुआ? तो आंसर आएगा, गलती से एक किताब के फ्लैप पर उसकी जन्म तारीख छप गई थी। दूसरा है, लेखक अपने चिरंजीव और मेहमान को कार्यक्रम में क्यों नहीं जाने देना चाहते थे? तो आंसर है, शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति ध्यान में थी। पंडित अलोपीदीन को वंशीधर ने क्या उत्तर दिया? तो यह उत्तर दिया कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। चौथा है, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? तो 7 रुपए थे। घर को रखने का कोई आकर्षण क्यों नहीं था? तो आंसर है, घर बंद रहने के कारण जर्जरित हो रहा था, इसलिए आकर्षण नहीं था। छठा है, रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है? तो आंसर आएगा 3। अगर पूछा जाए कौन सी, तो अल्फा, बीटा और गामा। सातवां है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। आठवां है, अपना जन्मदिन कौन भूलना चाहता है? तो आएगा हरिशंकर परसाई। उसके बाद है, रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। रचना है और पात्र है। तो 9वां है, एक और जन्मदिन। तो आंसर आएगा बुजुर्ग मित्र। 10वां है, सुभाष मानव सुभाष महामानव। तो आंसर आएगा गांधी जी। 11वां है, लेखक के दिन कैसे बीतते हैं? तो लेखक के दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो, ऐसे उनके दिन बीतते हैं। 12वां है, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो अपने समधियान की किसी लड़की के ब्याह का न्योता सोमा बुआ को नहीं मिला। 13वां है, वंशीधर किस विभाग के दरोगा थे? तो वंशीधर नमक के विभाग के दरोगा थे। 14वां है, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सहपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? तो गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार सहपरिवार साथ में रहने का निश्चय किया। उसके बाद है, खनिज तत्वों के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया थी? तो खनिज तत्वों के साथ रेडियम की बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। रेडियम के कथनानुसार वियोग का फल कड़वा होता है। वह चाहता तो वैज्ञानिकों और मनुष्यों को वियोग का फल चखा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मनुष्यों ने उसे उच्च स्थान पर बैठाया था। तो इस प्रकार उसने प्रतिक्रिया है वो दर्शाई है। उसके बाद में है, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? तो विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु की खबरें उड़ी, पर उनकी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सभी सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में वे जरूर मिलेंगे। सुभाष बाबू के लिए ये रहस्य था। उसके बाद है, नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुस्सह हो गया? तो निर्वासन के बाद की जो स्थिति है वो भयावह होती है। सब कुछ सुना सुना लगता है। जिस व्यक्ति का ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया था, इसलिए नदियों और सरोवरों का देखना दुस्सह हो गया था। उसके बाद है, पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया और क्यों लिया? रीजन क्या था उससे हिरासत में लेने का, वो हमें लिखना है। तो नमक के दरोगा वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया था। पंडित अलोपीदीन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया था, पर वंशीधर किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद में है, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था?
तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरों के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। अब है सोमा बुआ का चरित्र लिखिए। ये 7-8 वाक्यों में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो सोमा बुआ है, उनका चरित्र हमें लिखना है। सोमा बुआ बड़ी जीवंत महिला है। जवान पुत्र की मृत्यु के सदमे से पति घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए, पर सोमा बुआ ने किसी तरह वह दुख झेल लिया। 20 वर्ष से वह अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही है। अकेलेपन की इस असहनीय पीड़ा से वे आसपास रहने वाले लोगों की खुशी अथवा गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक शामिल हो जाती है। केवल शामिल ही नहीं होती, इस प्रकार की जी तोड़ मेहनत करती है जैसे वह उनके घर का आयोजन हो। कई बार तो सोमा बुआ की कुशलता के कारण पड़ोसियों के घर होने वाले आयोजन सफल होते हैं और आयोजकों की बद्ध होने से बच जाती है। आयोजक उनका आभार मानते हैं और सोमा बुआ को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। दूर के रिश्तेदारों से भी संबंध बनाए रखने में सोमा बुआ का हौसला देखते ही बनता है, परंतु रिश्तेदारों की बेरुखी उनके हौसले को पस्त कर देती है। सचमुच ये एक दयनीय पात्र है। उसके बाद है राम के मुकुट को लेकर लेखक के मन में कैसे ख्याल आ गए। तो आंसर है राम के मुकुट को देखकर लेखक के मन में तरह तरह के ख्याल आए। लेखक ने सोचा कि राम ने राजकीय वेश उतारा, रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट लोगों के मन और कौशल्या के मातृ स्नेह में था, इसलिए वह नहीं उतरा। उनके मन में वह ख्याल भी आया कि क्या बात है कि काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व मुकुट की ही पूजा की जाती है। उनके मन में यह ख्याल भी आया कि लाखों करोड़ों कौशल्याओं कि राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। तो इस प्रकार लेखक है, उनके मन में ऐसे ख्याल आए। यहाँ पे हमारा गद्य विभाग है, उसका सॉल्यूशन पूरा होता है। अब हम देखते हैं विभाग बी। 22वां है घर और दफ्तर में क्या लगा है, आंसर आएगा कैलेंडर। 23वां है पीपल के वृक्ष पर कवि क्या बनकर बसेरा करना चाहता है, तो आंसर है हारिन। उसके बाद है टूटे प्यालों पर कौन नहीं पछताता, तो मदिरालय है वो टूटे प्यालों पर नहीं पछताता। 25वां है चीड़वन का जिक्र किस काव्य में है, तो बाढ़ की संभावनाएं हैं, उसमें चीड़वन का जिक्र है। 26वां है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था, तो आंसर आएगा भरत। गुंजा की माला कौन पहनेगा, तो गोपियां पहनेगी। 28वां है माफिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काव्य में लिया गया है, तो आंसर आएगा हमारा ओलूरी। 29वां है आकाश मधुबन मदिरालय मधुकट के उदाहरण कौन से काव्य में दिए गए हैं, तो जो बीत गए सो बात कही ये काव्य में दिए गए हैं। अब है कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। बाढ़ की संभावनाएं, तो दुष्यंत कुमार, और नींव की ईंट हो तुम दीदी, तो उदय प्रकाश, ये आंसर आएगा। उसके बाद है कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो कृष्ण होली खेल रहे हैं। अब व्रज में कौन रहेगा, तो बांसुरी रहेगी। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहे हैं, तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत है वो खेल रहे हैं। कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते, तो कवि के पांव इस समय कीचड़ में सने हैं इसलिए कालीन नहीं देखना चाहते। अब है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। टूटे प्यालों के प्रतीक से कवि हमें क्या समझाते हैं, तो टूटे प्याले हैं उनके प्रतीक से कवि हमें यह समझाते हैं कि मदिरा है रखने वाले के घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए वह बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। यदि हाल यानी कि मधु प्याला का भी है, इनके जीवन बहुत छोटा होता है, ये भी अक्सर
टूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय जो मदिरा है, ठीक है, उन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। और मदिरालय है वो टूटे प्यालों पर नहीं पछताता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमारे साथ कायम नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नज़दीकी लोग भी हमारे जीवन में से चले जाते हैं, तो हमें उन पर नहीं पछताना चाहिए। पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं हमेशा के लिए, वो कभी लौट कर नहीं आते हैं। तो ये समझाना चाहता है। कवि के अनुसार जीवन कैसे सार्थक किया जाता है? तो इसका आंसर है, कवि को जीवन की सार्थकता हारिल के रूप में जीवन बिताने में लगती है, इसलिए उसने एक स्थान पर बनाकर रहना पसंद ही नहीं किया है। तो कवि को इस प्रकार जो है जीवन की सार्थकता है वो लगती है। उसके बाद में है, कवि सूरज बड़त्या के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है, कवि के जीवन में करने के लिए केवल 2 ही काम रह गए, घर से निकलकर ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना। इस प्रकार से उसका जीवन यांत्रिक बन गया है। कवि को अपना जीवन उस सूखे बरगद के पेड़ की तरह लगता है जिसका फिर से हरा भरा होना असंभव है। तो इसलिए कवि को अपने जीवन में नएपन का एहसास नहीं है। उसके बाद है, मीरा के दुख का कारण क्या है? किस रीज़न की वजह से मीरा दुखी है? तो इसका आंसर आएगा, मीरा भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है। वे सोचती है कि भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, इसलिए वह दुखी है। 40वां है, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? तो गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में घुंघची माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। तो इस तरह गोपियाँ कृष्ण को गायों चराने वाला चरवाहे का स्वांग रचती है। उसके बाद में है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का आंसर आपको 7 या 8 वाक्य में लिखना है। बालक भरत है, उसका लालन पालन कैसे हुआ है? इसका आंसर हमें लिखना है। बालक भरत शकुंतला का पुत्र था। उसकी माँ दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, इसलिए उसका पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में ही हुआ। जंगल के सिंहों के सभी बच्चे बालक भरत के साथ ही थे। वह निडर होकर वन में घूमता था। उसकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। इस प्रकार उसका लालन पालन कश्यप ऋषि की छत्र छाया के वातावरण में हुआ था। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ए और बी का जो सेक्शन है वहाँ पे पूरा होता है। तो आशा है कि आपको ये हमारा सॉल्यूशन है वो उपयोगी साबित होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।